तो नमस्कार। जगत नियंता ईश्वर को और जगत नियंता ईश्वर के संविधान यानी कर्म विज्ञान को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। बहुत ही अद्भुत, विलक्षण, जादू समान विज्ञान यानी एक ऐसी साइंस जो हमारे जीवन को एक नई दिशा और दशा दे देती। एक ऐसा विज्ञान कि जिसको हम समझते जाते हैं तो हम ईश्वर के आगे उतने ही नतमस्तक होते जाते हैं, ईश्वर के आगे साष्टांग प्रणाम करने लगते हैं, उसके आगे पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं कि हे ईश्वर, सच में कितनी सुंदर दुनिया बनाई, सच में कितनी सुंदर सृष्टि बनाई, सच में कितना सुंदर मानव स्वरूप, मानव जन्म दिया और सब कुछ मेरे लिए इतना सब कुछ किया। हम उसके आगे सिर्फ धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। तुम क्या मिले प्रभु, प्यार जिंदगी से हो गया। तुम क्या मिले कर्म ज्ञान, प्यार जिंदगी से हो गया। साथ तुम्हारा कर्म ज्ञान कितना है प्यारा। ऐसे अपने आप अंदर से आवाजें निकलने लगती हैं। अंदर से अपने आप यही लगता है कि ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में हम सुबह से उठकर शाम तक सिर्फ मौज लेते हैं। हमारा हर एक कर्म, जिस कर्म में भी हम प्रदत्त हैं, वो हमें आनंद का एक पर्याय लगने लगता है। हमारा जीवन शांति, संतुष्टि और आनंद का एक पर्याय बन जाता है। हम खुद तो आनंदित रहते ही हैं, हमारे संपर्क में आने वाले भी हमारे स्पर्श से आनंदित हो जाते हैं। हम लोगों के जीवन में खुशियां नहीं घोलते, बल्कि लोगों के जीवन में जीवंतता ला देते हैं। उनके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार होता है। हमारे घर परिवार में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारी सोसाइटी में, हमारे जिले में, हमारे स्टेट में, हमारे देश में, हमारे विश्व में एक देश श्रेष्ठ देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक विश्व श्रेष्ठ विश्व, खुशहाल विश्व। उस खुशहाल विश्व के लिए हम आगे बढ़ निकलते हैं। एक कर्म ज्ञान, हम सबके जीवन की खुशहाली का विज्ञान, हम सबके जीवन में शांति, संतुष्टि और तृप्ति लाने का विज्ञान, हम सबके जीवन को आनंद से सराबोर करने का विज्ञान। एक ऐसा विज्ञान जो जीवन में सफलताएं तो देगा ही देगा, आपको रिश्तों की महत्ता भी समझा देगा। तब न तलाक होंगे, न डाइवोर्स होंगे, न आत्महत्याएं होंगी, न कोई जिंदगी से भागेगा, न व्यभिचार, न दुराचार, न पापाचार, न किसी और तरह का कोई बुरा आचरण। व्यक्ति हर एक दूसरे के हित के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे की खुशी के लिए लगेगा। हमारा अपना अर्थ ही खत्म हो जाता है जब हम परमार्थ में लग जाते हैं, क्योंकि तब हमारे अर्थ के लिए ईश्वर लग जाते हैं। तो इसलिए जिसके साथ ईश्वर है वो हमेशा अपने आप हर समय आनंदित होने के साथ साथ जीवन में अपने आप सफलताएं अर्जित करेगा। कर्म ज्ञान समझकर हम ये जान जाते हैं कि हमारा पुरुषार्थ ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और इस शक्ति के साथ हमें अपनी आत्मशक्ति को जागृत करना है, ताकि हम आत्मशक्ति को जागृत करके इस संसार को कुछ ऐसा दे सकें जो इस संसार के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे। इसलिए कर्म ज्ञान को अच्छे से समझने की कोशिश करें। ये विज्ञान अपने आप में हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत विज्ञान है, जिसको आप समझ नहीं सकते कितना विलक्षण है, कितना अद्भुत है। बस जैसे जैसे इसको जानोगे अपने आप आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते जाएंगे। तो आज का विषय पे आते हैं सीधे, क्योंकि आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। पुण्य कर्म से निष्काम कर्म क्यों श्रेष्ठ। पहले तो जब हम कर्म ज्ञान को शुरू करते हैं, बेसिकली यहाँ पे बताते हैं जनवरी से सिलेबस शुरू होता है, बेसिक से शुरू होके और आगे तक बढ़ता है। तो बाद के लेक्चर में कुछ चीजों का जिक्र ऐसा होता है जो पुराना बताया हुआ है, उसको समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अनटिल अनलेस आप उसके आगे कायदे से नहीं समझ सकते। और जिस भी एक वर्ष मेहनत करोगे, अगले वर्ष से तुम्हारे आचरण के साथ जीवन अपने आप में लगातार, जैसे कहते हैं ना, ऐसे एरोप्लेन की तरह ऊपर फास्ट गति से जाने लगे। शुरू में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे प्लेन है, अभी प्लेन में उड़ना भी है तो जो शुरू का टाइम होता है वही ज्यादा लेता है। बाद में तो एरोप्लेन बहुत तेज स्पीड में जाता है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन शुरू में तो वो 1 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से वहां पे रेंग रहा होता है। जो एयरपोर्ट पे उड़ने से पहले
तो वैसी हमारी हालत होती है, हम रेंगते रेंगते फिर रुक जाते हैं। स्टार्टिंग में तो कोई भी स्पिरिचुअल फील्ड में आपको शुरू में एकदम से उछाल नहीं आएगा, लेकिन फिर एकदम से उछाल आएगा। जैसे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं पे क्रॉस कर दो आप, तो फिर तो आराम से घूमने लगोगे, कोई ताकत नहीं लगानी पड़ रही। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में होता है, और कर्म ज्ञान समझने में भी वैसे ही है। लोग क्या करते हैं, प्रक्रिया आपके अंदर चेंज लाने की श्रवण मनन चिंतन अनुसरण अनुकरण आचरण से शुरू होती है। हम क्या करते हैं, पहले तो जब यहां बैठे हो ध्यान ही आना ही है, तो पहले तो सुनाई ही नहीं देगा। अभी तुम यहां बैठे हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, यहां जो बोला जाएगा वो तो निकल जाएगा। और श्रवण के बाद मनन आना है, तो मनन तो काय का आएगा जब श्रवण ही नहीं। हाँ, कोई और मनन दिमाग में आ जाए, बात अलग है, और उसके ऊपर मंथन होने लगे तो अलग बात है। लेकिन यहां सुने हुए का मनन नहीं होना। क्यों? तुम्हारा दिमाग ही कहीं और है। हर बार एक चीज बोलते हैं, यहां पे जहां पे हो वहां के रहो, कहीं पर भी हो, देखो आपके अंदर बदलाव और चेंज। दिस इज द फर्स्ट बेसिक। अभी पुण्य कर्म तो जब अच्छा करना है तो ये अच्छा करना है, तो उसके लिए कुछ आदमी प्राप्त करना भी चाहता है। अभी आप अपने आप देखो कि जो हमारे कर्मों की श्रेणी है, उसमें क्रियमान कर्म के अंतर्गत पुण्य कर्म आते हैं। जो बिल्कुल शुरू में जनवरी फरवरी के दौरान जब बताए गए थे कर्म, यानी कर्म 4 तरह के हैं, एक क्रियमान कर्म, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म और एक अकर्म। जो क्रियमान कर्म है उसके अंदर 4 कर्म अलग हैं, उसमें से एक कर्म सकाम के अंतर्गत जी आता है। अपने आप देखो कि क्रियमान कर्म में दैनिक दिनचर्या कर्म, फिर अपने आप सुधर्म रूपी कर्म, फिर सकाम कर्म और फिर निष्काम कर्म। सकाम कर्म में 2 तरह के कर्म आते हैं, यानी पुण्य कर्म और पाप कर्म। पाप तो सीधा सा है, किसी का बुरा चाहते हो और उसके बुरा चाहते हो और बुरा किया तो पाप कर्म हो गया। पुण्य कर्म का मतलब है तुम किसी के लिए अच्छा चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, लेकिन प्रत्युत्तर में अपने लिए भी अच्छा चाहते हो। ये पुण्य की परिभाषा हुई, यानी तुम अपने लिए भी अच्छा चाहते हो, वो व्यक्ति अच्छा करे, ईश्वर अच्छा करे, कोई और अच्छा करे, मतलब हम अच्छा कर रहे हैं, हमें अच्छा मिलना चाहिए। करने के साथ हमारे अंदर ये है कि पाने की लालसा भी है। ये सबसे बड़ी चीज, हम अच्छा करें लेकिन हमें अच्छा मिलना भी चाहिए। ये जहां कामना जुड़ गई वो सकाम। सकाम मतलब कामना से युक्त, बहुत सिंपल सा है। अच्छा कर रहे हो, नो डाउट। ये इसलिए बता रहे कि पहले इन दोनों में डिफरेंस समझोगे कैसे, आगे तो तब बढ़ोगे जब पहले अंतर तो कम से कम मालूम हो ना। अगर सूरज और चांद में अंतर ही नहीं मालूम हो तो जानो कैसे सूरज कौन चांद कौन, ऐसी कोई भी चीज का। तो जहां पर कामना जुड़ी हुई है, दूसरे के लिए अच्छा कर रहे हो लेकिन कामना जुड़ी हुई है, वो समझ लो वो पुण्य कर्म की कैटेगरी में ही आता है। कामना जुड़ी हुई है। अच्छा, कामना अगर जुड़ी नहीं होगी तो आपको कोई विचलन भी नहीं होना चाहिए। डिफरेंट तरीके से ये भी समझ सकते हैं, हम किसी के लिए अच्छा तो कर रहे हैं लेकिन हमें प्रत्युत्तर में किसी से कुछ नहीं चाहिए। वो कुछ नहीं चाहिए, ये जो नहीं चाहिए ये भी फिर से कामना जुड़ी हुई है। हम जो कर रहे हैं, हमें ईश्वर ने शक्ति दी, हम कर रहे हैं, हमारी ये ड्यूटी है, कर्तव्य है, हम खुश होकर निभा रहे हैं। जिनके लिए निभा रहे हैं उनके लिए नहीं, उस ईश्वर के लिए जिसने यहां भेजा है, तो ये निष्काम हो जाएगा। अब ये सकामता से निष्कामता, ये अवस्था खुद ब खुद आएगी। आपको अंदर ऐसा एहसास भी नहीं रहना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। जिस दिन ये आ गया ना, अंदर का एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट होगा उसी समय, जैसे मानो सब कुछ मिल गया हो। अब क्यों? अंदर विचलन खत्म। लेकिन ये ऐसे चाहने से नहीं आता, अभ्यास से आता। जैसे कोई बर्तन अगर बहुत जल गया हो आग पे, या कोई चीज हीरा कोयले की खान में पड़ा हो बहुत सालों से, नॉर्मली तो कांच का टुकड़ा दिखाई देगा, मतलब कांच का भी नहीं हो तो काले जो काला हो जाता ना, तो एक कांच का टुकड़ा उसको नहीं कहेंगे, वो कालिक का टुकड़ा, मतलब ब्लैक कलर का कोई टुकड़ा दिखाई देगा कोयले जैसा ही।
अभी जिसको परख होगी वो कहीं ना कहीं से उसको जानेगा, पहचानेगा, देखेगा, तो उसको मालूम पड़ेगा ये तो हीरा है, फिर उसको रगड़ना शुरू करेगा। यहां हमारी चेतना या हमारी आत्मा, उसका परिमार्जन करना या उसका शुद्धिकरण करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोगों का अक्सर रहता है कि साहब हम बढ़ना तो चाहते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है हमें ये स्पिरिचुअल फील्ड, मन भी करता है, लेकिन पता नहीं कौन कौन से हर्डल्स बीच में आ जाते हैं, क्यों व्यवधान आ रहे हैं मालूम नहीं। ये जो व्यवधान आ रहे हैं वो आपके संस्कार हैं पिछले जन्मों के, और उन संस्कार को काटना ही पुरुषार्थ है। जो मानव जीवन में हर बार आपको स्वतंत्रता मिली है वो यही पुरुषार्थ है, यानी इस पुरुषार्थ के द्वारा ही आप अपने संस्कारों को काट सकते हो जो बीच बीच में उदय हो रहे हैं। अभी कुछ लोग यहां पे लेक्चर में आप आते हैं संडे को, लेकिन सैटरडे को जितने आते हैं उससे 4 गुना लोग प्लान करते हैं कि हमें अगले दिन जाना है कम से कम, और जिस दिन अगले दिन सुबह संडे के आते हैं, मुश्किल से तो एक संडे आता है, क्या लेक्चर सुना, सो जाओ ना चुपचाप। अपने आप ये गाते हुए सो जाएंगे, किस किस को रोइए, किस किस को देखिए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक कर सोइए। हाँ, सुबह आएगा भी दिमाग में क्या नहीं, इतना अच्छा लेक्चर है, हमें आगे बढ़ना है। हर बार प्रयास करते हैं कि साल में एक बार में हो जाएंगे, फिर सुबह सोए, किस किस को रोइए, किस किस को देखिए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक कर सोइए, बस हो गया सब। और उस चक्कर में आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ और थोड़ा ना, और कुछ है ही नहीं। हम ये कहते हैं कि हमें योग से आत्मशक्ति को जगाना है, आत्मशक्ति को। यहां आत्मविश्वास ही नहीं जग रहा, आत्मशक्ति कहां से जगेगी? आत्मविश्वास का मतलब है तुम रात में सोने से पहले जो प्लान करो, और अगर अगले दिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा तो तुम्हारी शक्ति बहुत कम है। बार बार एक ही चीज बोलता हूं, एक ही चीज, आगे बढ़ने के लिए कुछ और नहीं चाहिए, आगे बढ़ने के लिए यही एक चीज चाहिए। तुमने रात में सोने से पहले जो प्लान अगले दिन के लिए किया, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है, यानी आगे नहीं बढ़ने दी, कोई भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ने दी, किसी भी फील्ड में। खाली स्पिरिचुअलिटी की फील्ड की बात नहीं, कोई भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाओ। जो रात में प्लान किया है उसके लिए भले चाहे जो हो जाए, इवन सुबह तो कह के सोना चाहिए जो अपने परिवार के सदस्य, उनको भी चाहे पानी की बाल्टी डाल दो, चाहे ढोल बजाओ, चाहे नगाड़े बजाओ, चाहे सुई चुभाओ, चाहे कुछ करो, लेकिन उठा के तो मुझे बैठा दो। आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है। तामसिक गुणों के में उसी की तरफ ले जाता है। आलस बढ़ने का मतलब है तमस बढ़ रहा है, कुछ और नहीं है, सीधा सा बात है। और अगर आलस नहीं है तो हम अपने आप आत्मशक्ति को जागृत कर सकते। तो यहां ये जो चीज का डायवर्जन बता रहे हैं, ये पहले खाली पुण्य कर्म को समझ के और निष्काम कर्म समझ लेना, इससे हमारे अंदर चेंज नहीं आएगा। अगर हम आज कुछ भी कर्म नहीं कर रहे हैं तो पहले तो हम खुशी के साथ कर्म करना शुरू करें। अभी पुण्य और पाप और निष्काम तो छोड़ो, पहला स्टेप ही है कर्म योग में कि पहले खुशी के साथ हर एक कर्म करो, जो भी कर्म मिले। मैं तो कहता हूं यहां पे एक प्रैक्टिकल एक दिन क्लास रखनी चाहिए। प्रैक्टिकल क्लास का मतलब क्या होता है कि यहां पे जो लोग वाकई में सीखने के इंटरेस्टेड है ना, वो आए, फिर हम उनको गंदी से गंदी जगह ले चलें साफ करने के लिए, और फिर उनको बोलो साफ करो। तुम नहीं कर पाओ तो हम साफ करके देखें। गंदे से गंदे गटर हो, गंदे से गंदी नालियां हो, गंदे से गंदा स्ट्रीट पड़ी हो, और जो तुम नहीं कर सको उसको करके दिखाएं। जब आपके वो कर्म चिपक नहीं रहा तो इसका मतलब यू आर नाउ एक्सपर्ट। अभी तुम्हारे चेहरे पर खुशी, हा कितनी गंदगी है, अभी देखो इसको फर्स्ट क्लास स्वर्ग जैसा बना देंगे। दिस इज द वे। लेकिन समय का अभाव रहता है, उतना सारा कहां रहता है। लेकिन आप लोगों को बोलते हैं कि कोई कर्म चिपके नहीं, ये खुद देखो ना। तो अपने आप घर के सारे काम करो, साफ सफाई का करो, स्ट्रीट का करो, अपनी सोसाइटी का करो। अपने आप देखो कि आपके अंदर अपने आप एक तो अहंकार हटेगा आपके अंदर, जो अहंकार सर चढ़ा के बैठा हुआ है। ये मैं क्यों करूं, मैं तो बहुत बड़ा साहब हूं, क्यों करूं मैं? ये जितना करते ना
गुरुद्वारे में लंगर सेवा होती है, उसमें बड़े बड़े लोग भी वहां पर कार्य करते हैं आके। वो एक बहुत अच्छा उनका अपने अंदर सेवा, सुमिरन और समर्पण, विनम्रता लाता है आपके अंदर। आप किसी के जूठे बर्तन नहीं धुल रहे हो, उस ईश्वर का भजन कर रहे हो। और भजन शब्द कीर्तन से रिलेटेड नहीं है। भजन मतलब संस्कृत के भज धातु से शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है बांटना। मतलब आपका जो है उसमें से बांटना। आपका जो समय है ईश्वर को देना, आपका जो पैसा है वो ईश्वर को देना, आप जो खा रहे हो वो ईश्वर को देना, आपका जो कुछ है उसमें से ईश्वर को दो, वो भजन कहलाता। तो वो तो कहां करते हैं, ये भजन कहलाता। हर एक चीज को अगर समझोगे तो साइंटिफिकली इतनी जबरदस्त है कि आपके जीवन में अपने आप उछाल आ जाएगा। जीवन इतना सुंदर लगेगा कि सिर्फ मुस्कुराने, चहकने, महकने के अलावा आपके जीवन का क्रम ही वो होगा। दूसरे आपको देख के अपने आप उस मार्ग पर चलने की स्वयं कोशिश करेंगे, यार इसके जैसा बनना है। लेकिन जब आपके अंदर उतना होता ही नहीं है तो फिर उनके अंदर वो इग्नाइट नहीं हो पाता। आपके अंदर इतना हो तो लोगों में अपने आप स्पार्किंग होगी आपको देख के। तो यहां पहला स्टेप ही है, जो आप पुण्य पे तो पहुंचोगे, पहला स्टेप है कर्म तो करना शुरू करो। पुण्य तो तब करोगे ना जब कर्म करना शुरू करोगे। खुश होकर योगा कर्म सु कौशलम कई बार हो चुका, उसके अंदर पूरी तरह से बताया गया है कि कुशलता पूर्वक वर्तमान में रहते हुए, अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए, कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए, कार्य के दौरान कर्म की गुणवत्ता कैसे बढ़े इस पर भी फोकस करते हुए, कार्य के दौरान आपकी कार्य करने की सभी शक्तियां, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक जो हैं, उसमें से जिस चीज की जरूरत पड़ रही है क्या उसको यूज कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो अगर जरूरत है। फिर शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति कहीं क्षीण तो नहीं हो रही, खासतौर से शारीरिक और मानसिक अगर कमजोर पड़ रही है तो उसको फिर से एनर्जाइज करो और लगातार खुश होकर अपने काम में लगे। कार्य की गुणवत्ता के बारे में, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत रहो, लोगों से जानने की कोशिश करो। दिस इज द वे। आप किसी भी जगह अपनी क्वालिटी नहीं बढ़ाओगे तो आपका आउटपुट कैसे बढ़ेगा। ये कर्म योग में बेसिक। जब तक हम उस चीज को नहीं समझते तब तक हम बेसिक से दूर रहते। तो पहले ये कर्म करना है, खुश होकर कर्म करो। हम क्या अपने घर के काम को ऐसे समझते हैं, क्या यार, मतलब शादी होके जब से आए बस वही सुबह उठकर बस बच्चों को देखो, झाड़ू पोछा, बर्तन चौका, अगर बाई भी आ रही तो भी अपने को इतना काम में बता देंगे जैसे पता नहीं अपने पास कितना काम है। और मैं कहता हूं तुम्हारे पास जितना काम है तुम उससे 4 घर का, 10 घर का और ज्यादा काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम अभी अस्त व्यस्त हो, तुम अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो। नहीं तो तुम तो काम के उसके वो जैसे कहते हैं ना, अपने आनंद की धारा बहा दोगे, और जो धारा है वो तो फिर उसकी तो बात ही अलग है। तो हर कोई आनंद की धारा बहा देगा तो धारा तो आनंद का सागर बहा देगी। बड़ा सिंपल सी बात है, सीधी सी। तो अपने आप उसको समझने की कोशिश करो, क्यों हम अपने आप सेटिस्फाइड नहीं रहते। हमें जो मिला है हम उसमें सेटिस्फाइड नहीं। पहली बात तो यही है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बीच में ऑब्स्टेकल आता है, कभी अपने रूप से सेटिस्फाइड नहीं। अभी ये बदलेगा क्या? तुम्हें जो भी मिला है रूप, ये बदल जाएगा क्या? अभी अपने आप सोचो ना। जब हम कर्म ज्ञान नहीं समझे तो मुझे अपने दांत बहुत बड़े लगते थे। मैं अक्सर अपने दांतों को देख के थोड़ा डाउट, निराश हो जाता था। लेकिन जब से कर्म ज्ञान समझने लगा कि नहीं, जो तो वो ईश्वर का दिया हुआ है, जो कुछ भी दिया हुआ है, कुछ किया होगा ऐसा पिछले जन्म में, लंबे दांत दिए, हाँ अच्छा है जो भी दिया हुआ है, तो पॉजिटिव लेने लगे। नहीं अभी लिप्स मेरे बड़े हैं, पहले हम रोते थे लिप्स देख के, अभी ठीक है जो भी दिए हैं, हर कोई थोड़ा पतले हो सकते। एक कर्म ज्ञान समझ के हर एक चीज को ऐसा एक्सेप्ट, अभी इससे कोई लेना देना नहीं, अभी अपने को निखारने से मतलब। ये चीज जो आपके अंदर चेंज लाती है। हम क्या अपने आप से, ये 2 एग्जाम्पल दिए ऐसे खाली अपनों से अपने से रिलेटेड ही। हर कोई अपने आप हो जाएगा ब्यूटी पार्लर, सोचेगा अपने आप जैसे हम जाके सीधे मॉडल की तरह हो जाएंगे। अरे जो नॉर्मल चीज चाहिए करना करो, लेकिन तुम ये मत सोचो कि अब सब तुमको देखें। तुम क्या करते हो, तैयार होके निकलते हो, सोचते हो अब सब मुझको देखें।
अब किसी ने नहीं देखा तो तुम डाउन हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने ऊपर नहीं है कि तुम खुद को अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी खुशी इस पर है कि दूसरे कहें कि हम अच्छे लग रहे हैं। तुमने कोई स्टेटस में फोटो रखी है, किसी ने उसको लाइक नहीं किया, तुम फेंक दिए फोन उठा के। अभी अरे तुम्हें अपने को अच्छे लग रहे हो, किसी से क्या लेना देना किसी को अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। दिस इज द कर्म ज्ञान। हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं जो कुछ। आज चीज चेंज हो गई है। परेशानी का कारण यह है हम अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे, हम दिखाने के लिए कर रहे हैं। और जब दिखाने में रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा तो हमारा जो वहां खराब होगा, तो कर्म का आउटपुट खराब होगा। बताने का मतलब ये, अगर आपके अंदर कर्म का आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपको आगे सफलता ही नहीं मिलनी। आपके अपने रिश्ते खराब होने हैं, आपके जो आउटपुट है वो खराब होना है। और आउटपुट खराब कौन कर रहा है? अननेसेसरी की एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं। ये बीच में ऑब्स्टेकल बनी हुई है कर्म करने में। तो जो कह रहे हैं खुश होकर काम करोगे, तो कैसे करोगे जब एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हो रही। अगला स्टेप खुश होकर काम करने के बाद अब अच्छा करना है दूसरों के लिए। यानी पहला स्टेप तो यही था कि पहले तो तुम खुद खुश होकर तो काम करो। जब तक वो नहीं आएगा तब तक दूसरों के लिए अच्छा कैसे करो? तुम खुद ही खुश होकर नहीं कर पा रहे तो आपके अंदर निराशा तो वैसी ही है। आप दूसरों के हित के लिए कभी सोचोगे ही नहीं। कभी भी देख लो, ये बेसिक से चीज शुरू होती है। अब जब दूसरों के लिए अच्छा करोगे तब ठीक है, भले शुरू में पहले रहेगी ऐसी भावना। हम ये नहीं कह रहे कि पहले नहीं रहेगी, सीधे ही निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता। पहले ऐसी भावना आपके अंदर रहेगी कि हम दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं, अब ईश्वर हमारे लिए अच्छा करेगा। हम जिसके लिए अच्छा कर रहे हैं वो भी हमारे लिए अच्छा करेंगे। ये एक्सपेक्टेशन रहेगी और ये नहीं निकल सकती जल्दी। ऐसा नहीं कि नहीं निकल सकती, बिल्कुल वो नहीं है, जल्दी नहीं निकलेगी। भले कम से कम तुम एक स्टेप आगे बढ़े ना। नॉर्मल कर्म करने से तुम किसी का खराब नहीं कर रहे हो, उससे हटके तुमने कम से कम अच्छा शुरू किया करना। यानी अच्छा शुरू किया तो तुम्हारा अच्छा ही होगा। इस जन्म में जो प्रारब्ध भोग रहे हो उसके अलावा जो भी सिचुएशन होगी, जब खराब कर्मों की परिस्थिति नहीं होगी, तब तुम्हारे साथ अच्छा होगा। भले चाहे किसी के द्वारा भी हो, जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति के लिए अच्छा किया उसी से मिले, किसी से भी मिल सकता है, लेकिन अच्छा होगा। तुम अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल नियम है। तुम्हारे सामने कुछ और नहीं आता, तुम्हारे अपने कर्मों के फल आते हैं। इसलिए जैसा तुम कर रहे हो वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। तो ये बिल्कुल चीज मान कर रहो। तो भले हमारी सकाम भावना है दूसरों के लिए अच्छा करके कुछ अच्छा पाने की भावना, हमारा परिवार तरक्की करे, हमारे परिवार में सब स्वस्थ रहे, हमारे परिवार का नाम हो, कुल का नाम हो, हमारा नाम हो, बच्चों का नाम हो, सबका नाम हो, ऐसा वो रहेगा अपने आप अंदर। शुरू में तो भले रहे, अच्छा कर रहे हो, चलने दो अच्छा। धीरे धीरे अब तुम्हें जब अच्छा करते करते तुम्हारे अंदर जब बीच में कुछ डिस्टरबेंस आएगा तो तुम्हें लगेगा हाँ यार, ये जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, यही एक्सपेक्टेशन या अपेक्षाएं हमारे दुखों का कारण है, बाकी तो हम अच्छा ही कर रहे हैं। अब हम कर्म ज्ञान समझने के बाद इस एक्सपेक्टेशन से धीरे धीरे मुक्ति पाना शुरू करें। ये उसी तरह से है जैसे कोई स्टिकर किसी किताब पे चिपक गया है ना। बहुत आजकल बहुत स्टिकर होते हैं, जब आप उसको निकालने की कोशिश भी करते हो तो वो स्टिकर ऐसे आराम से निकल नहीं जाता। इतना उसका चिपकन इतनी तेज होती है कि वो फट जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले उसको हल्का सा गुनगुना या गर्म पानी डाल दो उसके ऊपर, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आप निकालोगे, देखो आराम से निकल जाएगा। ये हमारे अंदर भी आसक्ति को निकालने के लिए यही है। क्यों कहते हैं रोज योग का अभ्यास करना चाहिए? योग हमें तपाने का काम करता है, हमारे पुराने संस्कारों को ढीला करने का काम करता है। हमें उन संस्कारों से उनको हम छुटा सकें, उनसे मुक्त हो सकें, इसके लिए उनको तैयार करता है। और फिर हम कर्मयोग के ज्ञान से उनको हटा के फेंक देते हैं। तो ये दोनों चीज का साथ चाहिए, जो अक्सर बीच में बोलते हैं। जन्मों जन्मों की चढ़ी हुई वासना, तृष्णा और आसक्ति आप ऐसे खाली सुन के नहीं निकाल सकते। योग को करते करते भी प्रभु का सुमिरन, मनन कि हे प्रभु शक्ति दो कि मैं अपनी आसक्तियों को त्याग सकूं, शक्ति दो कि मैं अपेक्षाओं से मुक्ति पा सकूं, शक्ति दो प्रभु, अपने जैसा बनाओ मुझे, मैं किसी से भी लिप्त नहीं। गीता में दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में, लास्ट श्लोक है इस अध्याय का,
उस अवस्था को वही प्राप्त करेगा जो इस निष्काम कर्म से चलता हुआ आएगा। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न इनाम प्राप्त विमुहाति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋष्यति। ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करेगा अगर निष्काम कर्म की अवस्था में पहुंच गया। ब्राह्मी स्थिति ये जो बताने जा रहे हैं निष्काम कर्म का, जी आपको वहां तक ले जाएगा जो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नाम प्राप्त विमुहाति। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति में मोह का कोई प्रादुर्भाव हो ही नहीं सकता, मोह उत्पन्न हो ही नहीं सकता। और ऐसा व्यक्ति अंतकाल में भी, ज्यादातर अंतकाल में हमें पुरानी चीजें याद आती हैं, ऐसा व्यक्ति अंतकाल में भी उसी स्थिति में रहेगा, मोह रहित स्थिति में, और ब्रह्म निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त करेगा। ब्रह्म निर्वाणम ऋष्यति मतलब प्राप्त करना। तो अपने आप सोचो कि ये 2/40 श्लोक से शुरू होगा और 2/72 यहां तक के बीच में वो निष्काम कर्म से आप उस स्थिति को कैसे पहुंचोगे, उसी को गीता में बताया जा रहा है। तो जो तो पहले की अवस्था बता रहे थे कि पहले तो पुण्य कर्म से आगे जाने के लिए अपेक्षाओं को अपने आप हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए ये श्लोक दिया है, नेहादिदेव नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। आदिदेव अनंता यानी जो निष्काम कर्म है ना उसका आदि है ना अंत, वही जग का आदि अनंता है, अनादि और अनंता। तो इसलिए बोला नेहादिदेव नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस निष्काम कर्म को बस शुरू कर दो। पहले तो बताया कि कैसे पहुंचोगे, उसके बाद जब पहुंचे तो बस शुरू कर दो। क्यों शुरू कर दो, यही उसकी विशेषता इसमें बताई गई है। क्यों शुरू कर दें? क्योंकि इसका विपरीत परिणाम नहीं है। बोला पुण्य कर्म के लिए लगोगे तो अगर कुछ गलत हुआ किसी के साथ तो भी उसका पाप भले कम मात्रा में लगे, तुम्हें लगेगा। वृद्धाश्रम में खाना खिलाने गए, कुछ लोग बीमार हुए, एक आध मर गए, तो कम सीवियरिटी का पाप तो लगेगा। लेकिन वही अगर निष्काम भाव था तो विपरीत परिणाम नहीं लगेगा। सेम चीज थी, आपको तो सब मिल ही रहा है। दूसरा अगली लाइन में कहा है स्वल्पमस्य धर्मस्य। जैसे ही तुम इस निष्काम कर्म का आचरण शुरू कर देते हो, ये आपको महान कर्म बंधन के भय से मुक्त कर देता है। यानी व्यक्ति को कई बार लगता है कर्म ज्ञान समझने के बाद, जब वो समझना शुरू करता है तो उसको लगता है कि यार ये बंधन जो हम तैयार किए जा रहे हैं, जो बंधन लगे हुए हैं, इनको हम मिटाएंगे कैसे, या इनको हम काटेंगे कैसे। उसी का ये तरीका दिया, तुम इसको शुरू करो, बंधन कटने लगेंगे, नया लगेगा नहीं। अभी सकाम कर्मों के लिए जो पुण्य कर्म थे, एक तो उसमें विपरीत परिणाम की संभावना थी, दूसरे बंधन को काटने में वो मदद नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको अच्छा देगा, लेकिन बाद जो पुराने संचित में जो पाप पड़े वो, अभी तुम इस बार 60-40 लेके आ गए, अगली बार के लिए तुम्हारे 80% पाप पड़े उसमें। तुम अपने आप सोच के देखो, तो अपने आप तुम्हें लगेगा यार ये मेरे जो भयंकर पाप हैं, जो कुछ लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, इसका मतलब ये अगर मेरे भी संचित में पड़े होंगे तो मुझे भी ऐसी जीनी है। तो तुम्हारे अंदर तुरंत होगा कि ईश्वर ने इतना अच्छा रास्ता बताया हुआ है, तुरंत मुझे अपने काट डालने हैं। तो कैसा जोश आपके अंदर आएगा, ना 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 ना, मुझे ऐसे नहीं जीना, मुझे तो तुरंत अपने जो संचित है उसमें जो पाप कर्म पड़े तुरंत काटने। तो कैसे तुम्हारे अंदर एक अपने आप एक जिज्ञासा जागेगी कि नहीं, कर्म ज्ञान सीखना है। और खाली सीखना नहीं है, इसी जीवन में अपने जीवन का या अपने जन्म का या अपने मुक्ति पाके कल्याण करना है। मनुष्य जीवन में ही हमारे कल्याण का मार्ग छिपा हुआ है। तो महान कर्म बंधन के भय से आपको मुक्त करता है। दूसरा, जब आप समझ जाते हो, दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में ही बताया था, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम,
और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। तो अपन डरेंगे कि मृत्यु के भय से भी? मृत्यु तो एक दिन आनी है, जब आनी है तो कभी भी आए, अपने को क्या पता कब आएगी। आपके अंदर से ये भय निकालने के लिए ऐसे नहीं निकल जाता। मैंने बताया, वैसे भी बताया था, खाली ऐसे कह देना और यहां ऐसे मान लेना कि नहीं अब हमारे अंदर से निकल गया, वो नहीं। जब आपके अंदर डर का प्रादुर्भाव भी नहीं होगा, आप हर समय आनंदित ही रहोगे, और आनंदित होकर सबके लिए सब कुछ करते रहोगे। कौन चला गया कौन रह गया उससे आपको किसी की कमी तो खलती है, कोई भी चला जाए, लेकिन वो कमी इसलिए नहीं, ईश्वर ने इतने ही दिन का साथ उसका रखा है। ईश्वर के विधान को नमन। फिर हम मिलते रहेंगे, हम मिलते रहे हैं और फिर मिलेंगे। ये यहां पे चीज इंपॉर्टेंट। तो यानी 2/40 में क्या बताया जा रहा है कि देखिए कितनी अच्छी बड़ी बात बताई जा रही है यहां पे अपने आप, कि एक इसका विपरीत परिणाम नहीं आता है, दूसरा इससे बंधन कटते हैं जो पुण्य कर्म से नहीं संभव है। एक तो पुण्य कर्म का विपरीत परिणाम आ सकता है, दूसरा पुण्य कर्म से बंधन कटेंगे नहीं, जो बंधन पहले के। दूसरा हो सकता है कि इस जन्म में आपके पुण्य को भोगने का भी माध्यम ना मिले तो और अगले जन्म में जाएगा, लेकिन ठीक है, उसमें तो आदमी कहता है ठीक है यार, अच्छे के लिए तो आना है, तो कोई बात नहीं है, किसी से बोलो नहीं है, अच्छे के लिए तो मुझे आना है। अब कई लोगों के तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, साहब कोई ऐसा रास्ता बताओ ना कि पाप पाप कटे पुण्य ना कटे। कई बार लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, साहब कोई कर्म ज्ञान में ऐसा रास्ता नहीं है कि हम पुण्य काटना नहीं चाहते अपने। मैं कहता हूं उसमें सेग्रीगेशन नहीं है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि पीछे आपके पास क्या क्या है। तो अगर अच्छा कर रहे हो, एक अवस्था आगे तक की लेके आए कि मान लो पुण्य कर रहे हो, पुण्य से निष्काम में नहीं पहुंचे, लेकिन तो कम से कम पुण्य कर्मों के अच्छे फल तो भोग रहे हो। अब जो पहुंचेंगे कैसे निष्काम में, यहां तो जो उसका वर्णन किया, जो शॉर्ट में बताया कि निष्काम कर्म, हम हमेशा बोलते हैं कि किसी अवस्था को जान लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस अवस्था में पहुंचना कैसे वो इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उसके लिए ही तो यहां आए हो। खाली जानने के लिए तो गीता ज्ञान कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन यहां हम प्रैक्टिकल बताते हैं कि पहुंचना कैसे। पहला ही श्लोक देखो 2/47, कर्म अन्यवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि फल तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार नहीं मिलेगा, लेकिन तुम फल पर अधिकार मान के तुम कई बार कर्म के दौरान भी फल को लेकर चिंतित व्यतीत होते रहते हो। तो तुम फल की चिंता छोड़ो, फल की आसक्ति छोड़ो, फल तो अपने आप कर्म के अनुसार आएगा। तो एक आसक्ति निकलनी खत्म होगी, मतलब शुरू होगी फल की आसक्ति। एक पहले फल की, यानी फल आने के समय विचलित होना खत्म होगा। क्यों? क्योंकि फल जरूरी नहीं हमारे मन मुताबिक है, उसका लंबा, उसके 5 कारण हैं जो कई बार बीच बीच में बता चुके हैं। मार्च अप्रैल में भी बताया था, फिर बीच में जून में भी बताया था, अभी भी 3-4 लेक्चर पहले जिक्र किया था। जो इंपॉर्टेंट लेक्चर उनका जिक्र बीच में होता रहता है, उनको फिर साइंटिफिक वे में समझना पड़ता है। तो फल पर अधिकार छूटेगा तो एक आसक्ति आपकी जानी शुरू हुई। पहले फलासक्ति छूटे, अभी कर्मासक्ति नहीं छूटेगी। कर्मासक्ति छुटाने के लिए फिर से तीसरे खंड में कह रहे हैं, मां कर्म फल हेतु भू माते संगस्तु अकर्मणे। यानी अभी तुम अपने को खुद को श्रेय भी मत दो, अच्छा फल मिला है तो भी सब प्रभु को समर्पित, सब प्रभु को समर्पित। सुबह उठकर संकल्प करो कि कर्म ज्ञान अनुसार चलेंगे, पूरे दिन उसी की साधना करो। कर्म ज्ञान अनुसार जो साधना की उससे बहुत कुछ मिला, शाम को प्रभु को समर्पित कर दो, रात में समाधि में चले जाओगे, सिद्धि में चले जाओगे। संकल्प, साधना, समर्पण, सिद्धि। पिछले हफ्ते सुना था पितामह जी से, ऐसे चीजों को याद रखना सीखो। और जब सुबह उठ के संकल्प करो तो अपने आप सीधा सा, अभी तुम अपने आप एज सुन एज तुम फल, सब कुछ प्रभु आपकी कृपा से आया है। ये खाली बोलने के लिए नहीं, सच्चे अर्थों में अपने अंदर कोई वो नहीं हो रहा। अभी यहां लेक्चर सुन के गए, नहीं ऐसा सर ने बोला था ना कि जो फल आए ना अच्छा भी आए तो वो उसका श्रेय मत लो। अभी अंदर से तो बहुत हो रहा है कि श्रेय लेना है, लेकिन नहीं मैंने कुछ कहां किया है, मन तो हो रहा है बहुत कुछ तो हम ही ने किया जी, क्या बोल रहे हैं। तो विरोधाभासी चीज चल रही है, यार सब तो मैंने किया था, ये मैं क्या बोल रही हूं या बोल रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं।
तो हमारे अंदर से जो चीज सही बताई होती है वो निकलती भी नहीं है। अभी हमने कुछ किसी की मदद की, कोई बोले साहब हमने उसकी मदद की थी, आज देखो कहां पहुंच गया, आपने बोला हमने मदद की थी। अरे यार, तो कर्म का नियम तो देख ही रहा है किसने मदद की थी। उसके बोलने से तुम्हारी मदद उसके पास नहीं चली गई। अभी तुम आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर है, आप जिसके अकाउंट में पैसा भेजते हो उसी में जाता है ना। तुम कहते भले रहो तुम्हारे में भेजा, तुम्हारे में भेजा, जिसके में भेजा होगा उसी में जाएगा ना। तो इसके लिए आप अपने अंदर भेजा रखो। तुम्हारे अंदर भेजा नहीं होता, इसलिए तुम भेजने में ज्यादा फोकस रहते हो। अरे वो जहां से आया है, जिसको मिलना उसी को मिलेगा। अच्छा, अभी जैसे बैंक में तरीका है कि गलत चला गया मान लो, तो रिवर्ट कौन करता है? बैंक वाला ही रिवर्ट कर देता है ना उसको। अगर गलती से 10024 की जगह 10023 अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, तो बैंक वाले के पास पावर है ना। जो भी बैंक के लोग हैं पूछ लेना उनसे। तो अगर ईश्वर की तरह से कहीं गलत चला गया तो रिवर्ट करने की पावर ईश्वर ने अपने मंत्री संतरी को दे रखी है। अब अपने आप समझो, चीज को जहां समझोगे वहां अपने आप। तो कर्म फल का हेतु भी नहीं मानना है। और अभी आप जो सोचो कि इन दो चीजों के मानने के बाद हमारे अंदर कर्म में जोश ना है, तो फिर बराबर नहीं। फिर अपने आप अगली लाइन बोली, यानी अगली चीज बोली। अगला क्या बोला? योगस्था कुरु कर्माणि। योग में स्थित हो गया, मतलब किसमें? समता में। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियों समोभूता समत्तम योग उच्यते। तुम कार्य के दौरान भी विचलित नहीं हो, कार्य के करने से पहले भी विचलित मत हो, और फल आने के समय तो वैसे ही नहीं होना, क्योंकि पहले श्लोक में ही बताया कि फल पर अधिकार नहीं, तो विचलित क्यों होगी। अभी तुम अपने आप रहो कि फल कर्म के अनुसार आएगा। तो जिस समता में रहकर ही काम करो। तुम भविष्य को लेकर भी चिंतित मत हो, और पुराना कभी कुछ नहीं कर पाए हो तो उस असफलता को लेकर भी चिंतित मत हो। ये समता है जो डिटेल में बताई जा चुकी है। फिर कहा 2/50 में, बुद्धि युक्त जहाति ही उभय सुकृत दुष्कृते तस्मोद ज्ञाय युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। जो अनासक्त भाव से कर्म को करता है, यानी कर्म कुशलता वही है कि हम कर्म तो करें लेकिन कर्म चिपके नहीं और बंधन ना लगे। ये बेसिकली वहां तक पहुंचना है। एक्चुअल कर्म कुशलता वो है जो स्टार्टिंग में बताते हैं, कर्म तो करें लेकिन कर्म ना चिपके, बंधन ना चिपके, और हमारे अंदर आनंद का सरोवर लगातार बहता रहे। बुद्धि युक्त, वही कहलाता है बुद्धि युक्त। वो पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो जाता है जो इस तरह से कर्म करता है। कोई कर्म चिपक नहीं रहा, कोई फल चिपक नहीं रहा, अपने को श्रेय नहीं दे रहे, दैट इज ए कर्मसु कौशलम। संसार में रहकर कर्म करते हुए भी कर्म तुमसे चिपक नहीं रहे। फिर बताया जब व्यक्ति यहां तक पहुंच जाएगा तो कैसा दिखेगा? स्थित प्रज्ञ 2/55। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवं आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। ऐसा स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ मतलब बुद्धि, स्थिर बुद्धि वाला, सुनीति। अभी जो बात की थी कुछ देर पहले, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि जो है वो मन का प्रतीक है, सुनीति बुद्धि का प्रतीक है। सुरुचि मन को सब कुछ अच्छा 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 लगता है। सुरुचि का पुत्र उत्तम था, सुनीति का पुत्र ध्रुव था। ध्रुव अटल, तो बुद्धि अटल होनी चाहिए। तो कैसे होगी? स्थित प्रज्ञ मतलब स्थिर बुद्धि, अटल बुद्धि। और स्थिर बुद्धि जो कर्म ज्ञान के अनुसार होगी वही मन को अचल और अमल करेगी। अदरवाइज मन की क्या पोजीशन है? कभी इधर चला कभी उधर चला, जहां नहीं मालूम नहीं कहां कहां चला। मन का यही पोजीशन। दूसरा, कौन कौन सी गंदगियां मन में डाले रहता है, वासना तृष्णा तमाम तरह की। सुनीति यानी जो बुद्धि है वो अपने आप स्थिर बुद्धि वाला होगा। तो वो बताया स्थित प्रज्ञ लक्षण क्या होंगे? मन में उठने वाली कामनाएं अगर आई भी प्रसन्नता से त्याग कर देगा, जरा भी चेहरे पर विचलन नहीं आएगा, और अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में संतुष्टि दिखेगी। फिर अपने आप आया 2/65, जो प्रसन्नता आ जाएगी तो क्या इंडिकेट करेगा? प्रसादे सर्व दुखा नाम हान्यस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ऐसे प्रसन्नता आई जब इन सब चीजों को, निष्काम कर्म को अपनाकर आगे तक, तो प्रसन्नता से अपने आप सब दुखों का नाश हो जाएगा। अंधकार और प्रकाश एक जगह नहीं रह सकता। अगर प्रकाश है तो अंधकार नहीं, अंधकार है तो प्रकाश नहीं। ऐसे ही प्रसन्नता है तो दुख का प्रश्न ही नहीं उठता, निराशा का, हताशा का प्रश्न ही नहीं उठता। तो वो यहां कहा जा रहा है प्रसादे सर्व दुखा नाम, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, सब दुख दूर, सब तरह के दुख दूर। देन फिर वो कैसा दिखेगा? उन्होंने बताया योगी किस तरफ आगे जाता है। योगी
तो 2/69 में बताया, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यते मुनि। यानी अब जब तुम उस योग की अवस्था तक पहुंच गए तो तुम उन चीजों में जाग रहे हो जिसमें संसारी जन सोया हुआ है। लोगों के कल्याण के लिए तुम जाग रहे हो, ईश्वर के विधान को समझने के लिए तुम जाग रहे हो, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तुम जाग रहे हो, इस संसार के कल्याण के लिए तुम लगे हुए। उधर से संसारी जन सोए हुए हैं और जिस तरफ संसारी जन जाग रहे हैं, भोगों की तरफ, भोग विलास की तरफ, भौतिकता की तरफ, यश की तरफ, प्रतिष्ठा की तरफ, नाम की तरफ, उधर योगी सोया हुआ है। नहीं चाहिए, यहीं रह जाने वाला है। मिले तो ठीक है, ईश्वर की कृपा से मिल रहा है सब। और जब इन चीजों को करोगे तो अपने आप गीता के अंतिम श्लोक में भगवान कृष्ण साक्षात कहते हैं, जो अक्सर लोगों को नहीं पता कि इस श्लोक में ही दिया है कि तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। येषाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ नायनाम प्राप्त विमुहते स्थित्वा अस्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद ऐसा व्यक्ति कभी मोह में नहीं फंसता है। कोई मोह का बंधन उसको बांध नहीं सकता, किसी तरह का मोह उसको ग्रसित नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति अपने अंत समय में भी उसी ब्राह्मी स्थिति या उसी निष्कामता या ब्रह्म की स्थिति को महसूस करते हुए अंत काल में भी वैसा ही बना रहता है और इस कारण निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये आप देखो कि पुण्य कर्म से निष्काम कर्म की श्रेष्ठता 2/40 से शुरू करके 2/72 में वहां तक बता दी कि खाली जीते जी आनंद नहीं आएगा, जीते जी आप एक जबरदस्त अवस्था का आनंद नहीं प्राप्त करोगे, बल्कि साक्षात ईश्वर ने कह दिया कि तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। और ये स्टेप है उनके जो अलग अलग, इसीलिए 2/40 से शुरू करके अंत में जहां श्लोक खत्म किया 2/72 वहां तक बताया। तो साक्षात देव वाणी, साक्षात ईश्वरी वाणी जिसमें अपने आप आ गया कि येषाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ नायनाम प्राप्त विमुहते स्थित्वा अस्याम अंत काले अपि। ज्यादातर अंत काल में लोग एकदम से, हमारे बच्चे कहां, उनको दिखा दो, वो यहां रखा है ले लेना, अरे यार जो रखा है सब अपने आप ईश्वर का है, तुम्हारा कहां है कुछ। जिसको मिलना होगा मिलेगा, नहीं तो जिसके भाग्य का होगा उसको मिलेगा। तुम क्यों व्यतीत हो रहे हो? तुम तो खाली अब तो प्रभु के पास जाना है। ये आएगा भी भाव तभी जब तुम्हारे अंदर पहले से ऐसी ब्राह्मी स्थिति होगी। उसी का जिक्र कर कि निष्काम कर्म से तुम उस ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाते हो जिसमें तुम्हें कोई भी मोह का बंधन ना तो बांध सकता है, ना तुम्हें कोई मोह में फांस सकता है। और अंत काल में भी तुम्हारी यही स्थिति रहेगी जिसके कारण तुम निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त करोगे। इसलिए अच्छे से कर्म ज्ञान को समझो। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, अरे ऐसा कर्म ज्ञान फिर कहाँ मिलेगा। आओ तुमको समझाते हैं कर्म ज्ञान के चमत्कार। समझो 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 जादू कर्म ज्ञान का, जादू जीत ज्ञान का। कर्म ज्ञान खुशियों का खजाना, हम सबको इसे अपनाना। आना जी संडे को आना, सुनकर जी इसे अपनाना। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, अरे ऐसा कर्म ज्ञान फिर कहाँ मिलेगा। आओ तुमको समझाते हैं कर्म ज्ञान के चमत्कार। देखो 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 जादू कर्म ज्ञान का, जादू जीत ज्ञान का। समझो इसे प्रभु की बोली, है ये खुशी की जी गोली। धर्म की राह दिखाए, कर्मों का लेखा समझाए। अरे समझो 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 जादू जीत ज्ञान का, जादू कर्म ज्ञान का। तो इसी के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। कर्म ज्ञान के साथ कुछ कर दिखाओ।